और जागो इंडिया की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। एक्टर रिया चक्रवर्ती से आज दूसरे दिन लगातार एनसीबी पूछताछ करेगी। एनसीबी की टीम ने रिया को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया है। आज एनसीबी रिया को ड्रग्स सिंडिकेट के बाकी आरोपियों के सामने पूछताछ करेगी। रिया से ड्रग्स को लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाएगी। कल की अधूरी पूछताछ के बाद आज रिया से दूसरे राउंड की पूछताछ होगी। जानकारी ली जाएगी कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स क्यों दिया और क्या इसके पीछे कोई और भी है। कल की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लेने की बात कबूली थी। रविवार को एनसीबी ने रिया से करीब 6 घंटे की पूछताछ की। इसी पूछताछ में रिया ने ड्रग्स की बात कबूल की थी। हालांकि रिया ने साफ किया था कि उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाए थे। रिया से पूछताछ का राउंड 2। रिया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सुशांत मौत मिस्ट्री के नंबर 1 आरोपी रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन कितना गहरा है, इसकी पड़ताल जारी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया की हिस्ट्री खंगालने में जुट गई है। रिया से एक राउंड की पूछताछ हो चुकी है। माना जा रहा है कि दूसरे राउंड की पूछताछ के बाद रिया को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आज एक बार फिर से मुंबई में एनसीबी रिया से पूछताछ करेगी। कल की अधूरी पूछताछ के बाद रिया से दूसरे राउंड की पूछताछ होगी। जानकारी ली जाएगी कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स क्यों दिए और क्या इसके पीछे कोई और भी है। शौविक, सैमुअल और दीपेश के बयानों के बाद रिया ड्रग्स केस में बुरी तरह से फंस गई है। यही वजह है कि एनसीबी की पूछताछ में रिया ने इस बात को कबूल कर लिया है कि वो ड्रग्स लेती थी। 6.5 घंटे की पूछताछ में रिया ने एनसीबी के सामने कई बातें कबूल की। मैं अपने भाई शौविक से ड्रग्स मंगाती थी। सैमुअल और दीपेश को भी बोला था। अपने लिए नहीं, सुशांत के लिए मंगाया। सुशांत को ड्रग्स की जरूरत थी। रिया चक्रवर्ती ने कबूल किया है कि वो ड्रग्स मंगाती थी। भले ही उन्होंने ये कहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगाती थी, लेकिन शौविक और सैमुअल और दीपेश के जरिए उन्होंने ड्रग्स मंगाने की बात कबूली है। ड्रग्स मंगाना भी गुनाह है, अपराध है और रिया चक्रवर्ती के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगातार इसी बारे में पूछताछ कर रही है। सवाल है कि करीब 80 दिनों तक सुशांत की मौत पर आंसू बहाने वाली रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स की बात पूरी दुनिया से क्यों छिपाई। क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? कल की 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद आज रिया से एक बार फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। एनसीबी ने रिया से पूछताछ के लिए सवालों की फेहरिस्त पहले से ही तैयार कर रखी है। आपने व्हाट्सएप पर किस किस के साथ ड्रग्स को लेकर चैट की? किस तरह के ड्रग्स का सेवन किया जाता था? आप किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और किसके जरिए? क्या आपने शौविक के संपर्क में आने के बाद ड्रग्स लेना शुरू किया? आपने पहली बार किस ड्रग्स का सेवन किया? सुशांत ड्रग्स का सेवन करते हैं, इस बात का पता आपको सबसे पहले कब चला? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आप अपने भाई के जरिए क्यों सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? क्या सुशांत खुद भी किसी से ड्रग्स मंगवाते थे? ड्रग्स के इस रैकेट में और कितने लोग आपके साथ हैं? हार्ड ड्रग्स की सप्लाई और पेमेंट से जुड़े सवालों का जवाब अगर रिया ठीक नहीं दे पाती है तो रिया की गिरफ्तारी तय है। मुश्किल यह है कि रिया के सामने एक तरफ भाई है तो दूसरी तरफ ड्रग्स सिंडिकेट की खाई।
क्योंकि पूछताछ में शौविक और सैमुअल ने एनसीबी को बताया है कि वो रिया के कहने पर ही ड्रग्स मंगवाते थे, जिसका पेमेंट सुशांत के पैसों से किया जाता था और ड्रग्स सुशांत के कहने पर ही मंगाई जाती थी। आज जब रिया से दूसरे राउंड के सवाल जवाब होंगे तो ड्रग्स केस के बाकी राजदारों को भी रिया के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, यानी रिया से क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। ऐसे में रिया का झूठ बोलना बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। एनसीबी के सामने रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। एनसीबी ने रिया की जो चैट्स रिट्रीव किए हैं उससे कई ऐसे राज सामने आए हैं जो अब तक रिया के दिल में दफन थे। 27 अप्रैल 2020 की चैट में दीपेश लिखता है, एक बैग 5,000 रुपए का मिल रहा है। रिया फौरन दीपेश को जवाब देती है। वो लिखती है, अभी हमारे पास हैश है ना? दीपेश कहता है कि हाँ अभी है, लेकिन 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर रिया जवाब देती है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ। बीती रात भी रिया की बड़ी मुश्किल से कटी। एनसीबी के सवालों और सबूतों से रिया परेशान है। सवालों और सबूतों की इतनी लंबी लिस्ट है कि रिया का बेचैन होना लाजमी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रिमरोज अपार्टमेंट के बाहर। ये वही जगह है जहाँ पे रिया चक्रवर्ती का घर है। रिया चक्रवर्ती पहले मंजिला में रिया चक्रवर्ती का घर है। आमतौर पर यहाँ पे देर रात किसी तरह की हलचल नज़र आ जाती है, लेकिन आज आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि आज की रात है रिया चक्रवर्ती पर भारी। कल जब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तकरीबन 6 घंटे की लंबी पूछताछ के वक्त रिया चक्रवर्ती से तरह तरह के सवाल पूछे गए और उनसे काफ़ी तीखे सवाल दागे गए उन पर। रिया की रात तो बेचैनी में कट गई, लेकिन आज का दिन भारी पड़ सकता है। आज पूछताछ का दूसरा राउंड रिया का भविष्य तय कर सकता है। अब नजरें एनसीबी पर टिकी हैं। जिस तरह के सबूत सामने आए हैं उससे यह तय माना जा रहा है कि रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। कुमार राजेश, आशुतोष बड़गैया और सचिन चौधरी के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। हम आपको दिखाते हैं कि रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी का शिकंजा कैसे कसा है, कैसे एनसीबी ने इस राज का पर्दाफाश किया है कि रिया भी ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रिया ने 2017 से ही ड्रग्स डीलर के साथ संपर्क किए थे। सबसे बड़ी बात है कि इन सब की जानकारी रिया के व्हाट्सएप चैट से सामने आई है। रिया और उसकी मंडली पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंस चुकी है। ड्रग्स रैकेट के एक एक राज फाश हो रहे हैं और जितने राज खुल रहे हैं रिया उतनी ही बुरी तरह से फंसती जा रही है। एनसीबी ने छापेमारी की है, कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एनसीबी के हाथ जो सबसे बड़ा सबूत है वो है रिया का ड्रग्स चैट। रिया के ड्रग्स चैट का पूरा रिकॉर्ड देखेंगे तो चौंक जाएंगे। एनसीबी के पास रिया से जुड़ी करीब 40 चैट है और हर चैट में रिया ड्रग्स की मांग कर रही है। हर चैट में रिया जानना चाहती है कि सप्लाई कब होगी। रिया 2017 में ही ड्रग्स की कंज्यूमर बन चुकी थी। रिया का भाई शौविक ड्रग पेडलर नेटवर्क में शामिल हो गया था। रिया के चैट रिकॉर्ड ने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है। रिया चक्रवर्ती की ड्रग डीलिंग पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहले ही मुहर लगा चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने जो व्हाट्सएप चैट रिट्रीव की थी, उस व्हाट्सएप चैट में एमडी ड्रग और AK-47 ड्रग की बात बाकायदा आई थी और ईडी ने ये तमाम जानकारियां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से शेयर की थी, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में रिया से पूछताछ और इस पूरे ड्रग चैट की जानकारी लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। पिछले 3 सालों के व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड से पता चलता है कि रिया 2017 से ही ड्रग्स ले रही थी। इस चैट में कहीं न कहीं रिया सीधे जुड़ी हुई है। रिया की जो चैट सामने आई उसमें कहीं 1-to-1 की बात हो रही है या फिर वो ग्रुप चैट है, यानी ड्रग्स की डीलिंग बाकायदा ग्रुप में हो रही थी। मोबाइल में से रिट्राइव डिलीटेड डाटा है। पहले अगर मैं क्लीन हूँ तो मैं डिलीट नहीं करूँगा, और सब डिलीटेड है। जो हमने रिट्राइव किया है बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने पाया है। ईडी ने गौरव आर्या नाम के शख्स के साथ रिया की 8 मार्च 2017 को हुई व्हाट्सएप की चैट रिट्रीव की। इसमें अलग अलग तरह के ड्रग्स पर बात चल रही थी। गौरव आर्या लिखता है, सुना है फ्रेश माल बहुत बढ़िया है। हार्ड ड्रग्स की बात करूं तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। एक बार LSD और एक बार MDMA। क्या तुम्हारे पास MD है? माल तो खत्म हो गया। क्या हम इसे मंगा सकते हैं? मुझे लगता है माल मिल जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया की जो व्हाट्सएप चैट रिट्रीव की है उसमें बड़े खुलासे हुए हैं।
और अब इसी को ट्रैक करके एनसीबी सभी से पूछताछ कर रही है। देखिए रिया का ड्रग्स वाला ग्रुप जो NIFW के नाम से है। इस ग्रुप में 30 जुलाई 2019 को क्या क्या बातें हो रही हैं। 30 जुलाई 2019 को सुबह 11:42 पर रिया ने कहा डूबी की जरूरत है। इसके बाद आयुष ने लिखा कि रोल कर रहा हूँ। अब सिद्धार्थ पिठानी की एंट्री हुई। पिठानी ने पूछा क्या मिरांडा यहाँ है। इसके बाद लिखा गया जिस दिन के लिए जरूरत थी उस दिन वाटरस्टोन की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। इसके बाद रिया ने लिखा कि मैं निकल गई हूँ, सुश के लिए टैंक भेजो। रिया ने फिर पूछा क्या हमारे पास ट्यूब है। दूसरे शख्स ने कहा कि चेक करता हूँ, रोल हो रहा है, मिल रहा है। गौरव आर्या के साथ रिया चक्रवर्ती 2017 से ड्रग्स की डील कर रही थी, यानी सुशांत सिंह राजपूत उनके जीवन में आने से पहले ही उनका रिश्ता ड्रग्स से जुड़ा हुआ था। दीपेश सावंत ने एनसीबी के सामने दिए इस बयान में कबूल किया है कि 17 मार्च से लेकर जून के पहले हफ्ते तक 5 बार ड्रग्स की कंसाइनमेंट शौविक के कहने पर, रिया चक्रवर्ती के कहने पर उसने हासिल की थी। रिया पहले दिन ये कबूल कर चुकी है कि उसने ड्रग्स लिए और मंगवाए। उसका भाई शौविक फंस चुका है। रिया के नेटवर्क की धज्जियां उड़ गई हैं। अब आज का दिन इस पूरे केस में टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कुमार राजेश, आशुतोष बड़गैया और सचिन चौधरी के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।